न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक नाम जिसने यूपी की राजनीति और अपराध की दुनिया में तहलका मचाया था, अब वो शांत है, लेकिन उसी किरदार को बड़े पर्दे पर दिखाया गया तो बवाल मच गया। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ फिल्म है या इसके पीछे कोई सियासी कहानी भी लिखी जा रही है। जी हां, फिल्म का नाम है धुरंधर 2। रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में रही थी ये फिल्म। यही वजह है कि अब रिलीज होने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद की चर्चा हो रही है। लेकिन विवाद सिर्फ इतना भर नहीं है कि यहां पर अतीक अहमद की कहानी दिखाई गई, बल्कि इस बात पर है कि फिल्म में आईएसआई एजेंट के रूप में दिखाया गया और यहीं से शुरू होती है सियासत। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने इस फिल्म पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि फिल्म वालों को भी अब इस तरह का शौक हो गया है। कहानी कैसी है ये नहीं, बल्कि फिल्म बिके कैसे ये देखा जाता है। अफजाल अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे फिल्म इंडस्ट्री पर आरोप लगाया कि जब फायदा उठाना हो, टिकट बेचने हो और सरकार का सहयोग चाहिए हो, तब ऐसे नामों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बयान का सबसे बड़ा हिस्सा तब आया जब अफजाल अंसारी ने कहा अतीक अहमद के नाम पर फिल्म बनाकर उन्हें आईएसआई एजेंट घोषित किया गया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो आज भी जिंदा है, जो दाऊद इब्राहिम की गोद में बैठकर अपराध करते रहे, उनके ऊपर कोई फिल्म क्यों नहीं बनती। यहाँ अफजाल अंसारी का इशारा था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरफ, और साथ ही उन्होंने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। तो सवाल उठता है कि क्या फिल्म धुरंधर 2 सिर्फ एक क्राइम स्टोरी है या फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है। जानकारी देते चलें कि फिल्म और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें अतीक अहमद के किरदार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट बताया गया, जो भारत में नकली नोटों की सप्लाई करता था, और फिल्म में उसकी हत्या का पूरा सीन भी दिखाया गया। इस पर विपक्षी दलों का कहना है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है। उनका आरोप है कि सरकार अपनी राजनीतिक छवि को मजबूत करने के लिए फिल्मों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या बॉलीवुड अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि एक सियासी हथियार बन चुका है? अब हम पिछले कुछ सालों की फिल्मों पर नजर डालें तो कई ऐसी फिल्में आई जिनमें रियल लाइफ कैरेक्टर और घटनाओं को दिखाया गया, लेकिन उनमें अक्सर एक खास नैरेटिव देखने को मिला, जहां कुछ किरदारों को हीरो बनाया गया और कुछ को विलेन। और यही सवाल धुरंधर 2 को लेकर भी उठ रहा है कि क्या ये कहानी सच्चाई के करीब है या सिर्फ एक स्क्रिप्टेड इमेज। अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि संविधान की शपथ लेकर बैठे लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकारी कर्मचारी भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। यानी आरोप सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल आम जनता के मन में है, क्या फिल्मों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए या फिर जब बात असली लोगों और घटनाओं की हो तो कुछ जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। एक तरफ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दूसरी तरफ है सामाजिक और राजनीतिक असर। धुरंधर 2 जब रिलीज भी नहीं हुई थी तभी उसको लेकर सियासत गर्मा गई थी। एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री है जो कहती है कि वो सिर्फ कहानी दिखा रही है और दूसरी तरफ विपक्ष जो इसे एक सोची समझी रणनीति बता रहा है। तो आप समझ सकते हैं कैसे फिल्म को लेकर राजनीति हो रही है। कुछ आरोप लगा रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि फिल्म अच्छी है। बाकी आपकी राय क्या है इस खबर पर, इस फिल्म पर कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।